लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन को चोट पहुंचा रहा है। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन करने के बाद भारत सरकार लगातार चीन को करारा जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। यही वजह है कि पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से हटने का फैसला लिया और अब इस मसले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आंख डालकर बात करना जानता है और भारत लोगों की रक्षा के लिए डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने एक के बाद एक डिजिटल कार्रवाई कर चीन की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही कार्रवाई से चीन के पसीने छूट रहे हैं। ड्रैगन की बेचैनी इसलिए है क्योंकि भारत सरकार की ओर से टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स बैन किए जाने से चीन को कम से कम $6 अरब का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अकेले टिकटॉक के बैन होने से ही कंपनी को 100 करोड़ रुपए की चपत लगने वाली है। इसके साथ ही कई मंत्रालयों ने भी चीनी उत्पाद का बहिष्कार करने का फैसला किया है, जिससे चीनी कंपनियों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के नक्शे कदम पर दुनिया के अन्य देश भी चल सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों गूगल और फेसबुक से इतर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देश कुछ ऐसे बाजार थे जहां पर चीनी कंपनियां अपने देश के अलावा सफलता के लिए दांव लगा रही थी, लेकिन अब चीनी कंपनियों को वहां भी खतरा नजर आ रहा है। देखिए, जब स्थिति सामान्य होती तो सब चलता है। चीन और हिंदुस्तान के बीच में व्यापारिक रिश्ते, आदान प्रदान चीज़ों का, ये सब होता है। लेकिन जब स्थिति असामान्य हो जाए और दोस्ती के हालात नहीं रहे, दुश्मनी तक की हालात आ जाए, हमारे जाबाज सैनिकों की इन्होंने हत्या की और हमारी जो सरजमी पर उनकी कुदृष्टि है, तो ऐसे में सामान्य नहीं रह सकते। वो दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जैसे कि कहावत भी है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, जो मोहब्बत और युद्ध में सब चीज़ जायज़ है। तो भारत की ओर से लगातार हो रही कार्रवाई से चीन के पसीने छूटने लगे हैं, जिससे उसकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। लेकिन भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चीन के खिलाफ सरकार डिजिटल स्ट्राइक के मूड में है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।